एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहती थीं, जिसका नाम था राधा, नेहा और पारुल। तीनों का स्वभाव अलग-अलग था। राधा बहादुर और जिज्ञासी थी, नेहा गंभीर और शांति थी, जबकि पारुल चुलबुली और सपने देखने वाली लड़की थी। तीनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा डाकिया आया, जिसने तीनों को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो आधी रात को पुराने महल के पास आओ। लेकिन सावधान, सच जानने की कीमत बड़ी हो सकती है। चिट्ठी पढ़कर तीनों हैरान हो गई। राधा ने तुरंत जाने की ठानी, नेहा ने सतर्क रहने को कहा और पारुल ने इसे एक रोमांचक मौका मानकर जाने की जिद कर ली। आधी रात को तीनों महल के पास पहुंची। वहां एक अजीब सन्नाटा था। महल का मुख्य दरवाज़ा बंद था, लेकिन बगल के खंडहर से हल्की रोशनी झांक रही थी। तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। खंडहर में घुसते ही एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तीनों के अंदर अद्भुत ताकतें छिपी है, लेकिन तुम्हें उन्हें जागृत करने के लिए एक कठिन रास्ते से गुजरना होगा। तो राधा ने पूछा, कैसा रास्ता? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, 3 दरवाजे, हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। हर चुनौती तुम्हारे डर, विश्वास और साहस की परीक्षा लेगी। पहला दरवाज़ा खोलते ही वे अंधेरे जंगल में पहुंच गई। वहां उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। नेहा ने अपनी बुद्धिमानी से महसूस किया कि वह केवल उनकी कल्पना थी। जब उन्होंने डर पर काबू पाया, दरवाज़ा खुद खुल गया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक विशाल गड्ढा था। गड्ढे के दूसरी तरफ जाने का कोई पुल नहीं दिख रहा था। बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंजी, अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास करोगी तो रास्ता खुद ब खुद बनेगा। पारुल ने सबसे पहले छलांग लगाई। जैसे ही उसने कूदने का फैसला किया, हवा में एक अदृश्य पुल बन गया। नेहा और राधा ने भी उसका अनुसरण किया। उसके बाद तीसरे दरवाजे के पीछे एक सुनसान कमरा था, जिसमें केवल एक ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक संदेश लिखा था, जिसे सबसे अधिक डर है वही इसे खोलेगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राधा ने साहस दिखाते हुए ताबूत खोला। ताबूत खोलते ही अचानक कमरे में रोशनी फैल गई और बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी साहस, विश्वास और एकता से साबित कर दिया कि तुम तैयार हो। ये तुम्हारे सपनों की शुरुआत है, लेकिन ध्यान रखना, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। उसने उन्हें 3 अमूल्य वस्तुएं दी। राधा को एक तलवार, नेहा को एक किताब और पारुल को एक जादुई शीशा दी। महल के बाहर आते ही तीनों ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वे एक नई दुनिया के रहस्यों और खतरों को सुलझाने के लिए तैयार थी। तीनों सहेलियां महल से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर जाने लगी, अचानक धरती कांपने लगी और उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वे एक अजीबो-गरीबो जगह पर पहुंच गई। यह जगह उनके गांव से बिल्कुल अलग थी। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ चमक रहे थे और हवा में संगीत जैसा कुछ सुनाई दे रहा था। पारुल ने उत्साहित होकर कहा, हमने सपनों की दुनिया में कदम रख दिया है। लेकिन नेहा ने इशारा किया, यह जगह जितनी खूबसूरत दिख रही है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। राधा ने अपनी तलवार संभाली और कहा, हमें सावधान रहना होगा। बूढ़ी औरत ने कहा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। फिर वहाँ से चलते चलते उन्हें एक युवा लड़का मिला, जो चमकते कपड़े पहने थे। उसने कहा, मेरा नाम आर्यन है। मैं इस दुनिया का एक मार्गदर्शक हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपनी बुद्धिमानी और साहस से मुझे प्रभावित करे। आर्यन ने तीनों से एक पहेली पूछी, एक ऐसी चीज़ जो हर किसी की होती है, फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता। बताओ वह क्या है?
नेहा ने तुरंत जवाब दिया, यह परछाई है। आर्यन ने मुस्कुराया और बोला, तुम सही हो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने में मदद करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 और चुनौतियों का सामना करना होगा। आर्यन उन्हें एक झील के पास ले गया जो पूरी तरह काली थी। उसने कहा, इस झील के पार जाने के लिए इसे अपनी सच्ची इच्छाओं से रोशन करना होगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी कोई भी झूठी भावनाओं इसे जहरीला बना सकती है। पारुल ने सबसे पहले अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। झील का पानी थोड़ा चमका। नेहा ने कहा, मैं अपनी समझ से दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। झील और चमकने लगी। लेकिन राधा ने कहा, मैं सबसे बहादुर बनना चाहती हूँ। तो झील का रंग लाल हो गया। नेहा ने तुरंत कहा, यह तुम्हारी सच्ची इच्छा नहीं है राधा। राधा ने अपनी गलती अस्वीकार की और कहा, मैं केवल अपनी दोस्तों के साथ सुरक्षित रहना चाहती हूँ। झील अब पूरी तरह चमकने लगी और उसने उन्हें पार करने दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल घड़ी दिखाई दी जिसमें हर घंटे की जगह एक दरवाज़ा था। आर्यन ने कहा, तुम्हें सही दरवाज़ा चुनना होगा। अगर तुम्हें गलती की तो समय हमेशा के लिए तुम्हारा कैदी बन जाएगा। तीनों ने घड़ी को ध्यान से देखा। हर दरवाजे पर एक अलग प्रतीक बना था। नेहा ने ध्यान दिया कि उनकी दी गई किताब में एक ऐसा ही प्रतीक था। उसने सही दरवाज़ा चुना और वे आगे बढ़ गए। आखिरकार चुनौती के रूप में पारुल के पास दिया गया जादुई शीशा सक्रिय हो गया। उसमें तीनों की परछाई दिख रही थी, लेकिन अचानक परछाई बोलने लगी। राधा की परछाई ने कहा, तुम बहादुरी का दिखावा करती हो, लेकिन अपने डर को छिपाती हो। नेहा की परछाई ने कहा, तुम दूसरों की मदद करती हो, लेकिन खुद को कभी नहीं समझती। पारुल की परछाई बोली, तुम सपने देखती हो, लेकिन उन्हें पूरा करने का फैसला नहीं रखती हो। तीनों को यह एहसास हुआ कि सच्चाई अस्वीकार किए बिना वे आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने अपनी परछाई को अस्वीकार किया और शीशा टूट गया और अचानक उनकी शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हो गई। आर्यन ने कहा, अब तुम इस दुनिया का सबसे बड़े रहस्य को खोजने के लिए तैयार हो। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये मेरा स्टोरी? तो आप लोग कमेंट के जरिए कुछ बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।